मलिक पूछते हैं बताओ क्या मामला है। ये कहने लगा ए खलीफा अब्दुल मलिक बात ये है कि आज मैंने सच्ची तौबा का इरादा कर लिया है। मामला ये है कि मैं कफन चोर था और मैंने आज रात 5 कब्रें खोदी थी और 5 कब्रों से मैंने नसीहत हासिल कर ली है। खलीफा अब्दुल मलिक कहते हैं बात बता, बात क्या है पूरी। ये कहता है रात जब मैं पहली पहर ही जब कब्रिस्तान में गया तो अंधेरी छाई हुई थी, हर तरफ तारीकी थी, हर तरफ सन्नाटा था, किसी तरफ कोई आदमी न था, हर तरफ मेरे प्यारे भयानक आवाज आ रही थी, हर तरफ अंधेरी और तारीकी थी। उस तारीकी और अंधेरी में जब मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, मैंने पहली कब्र को खोद कर देखा तो मैंने देखा कि मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ है। यानी किबले से फिरने का मतलब ये होता है कि अल्लाह उससे नाराज हो गया है। मेरे कदम उखड़ गए, मेरे पसीना पसीना हो गया, मेरी आंखों से आंसू निकल गए और मैं भाग छूटा। इतने में गैबी आवाज आती है ए आने वाले, भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस कब्र वाले से पूछ कि अल्लाह इससे नाराज क्यों हुआ है, किस बदअमली की वजह से अल्लाह नाराज हुआ है। मेरे प्यारे ये कह रहा है, मैंने हाथ जोड़े, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस रात की तारीकी में, इस रात के अंधेरे में, इस खौफनाक मंजर में मैं किसी कब्र पे खड़ा हो जाऊं और उस मुर्दे से बात करूं। मेरे अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। फिर गैब से आवाज आई, हिम्मत कर और जा कब्र पे पूछ। ये कहता है मैंने हिम्मत की और कब्र पे पहुंचा और पहुंचा, ये बता किस वजह से तुझसे अल्लाह नाराज हो गया। ये कब्र वाला कहता है मैं दुनिया में रहकर जिनाकारी करता था, मैं दुनिया में रहकर शराब पीने का आदी था। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज हमारी कौम में जिनाकारी आम होती चली जा रही है, आज हमारी कौम में नशाखोरी आम होती चली जा रही है। आज जिस मस्ती में जाओ, जिस महल्ले में जाओ, एक घर छोड़ के एक घर पीछे नशेड़ी मिलता है। हमारी नौजवान नस्ल नशे में आदी होती चली जा रही है, नशा करती चली जा रही है। जिस कौम में नशा आम होता है वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। जिस कौम में जिनाकारी आती है वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। अगर अपनी कौम को मुस्तकबिल बनाना चाहते हो तो अपनी बेटियों की शादी जल्दी करो, अपने बेटों की शादी जल्दी करो। ये जिनाकारी दूर इसी से होगी। निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करोगे तो इंशाअल्लाह जिनाकारी दूर होती चली जाएगी। नशेखोरी से, शराबखोरी से अपने आप को तबाह बर्बाद मत करो मेरे प्यारे, इसको दूर करो, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लो, इंशाअल्लाह तुम्हारी कब्र रोशन होती चली जाएगी। ये कहता है मैं दूसरी कब्र पे गया, जब दूसरी कब्र को खोदा तो मेरे सामने एक भयानक मंजर था, एक दिल को दहला देने वाला मंजर था। मैं क्या देखता हूँ कि इंसान की शक्ल एक खिंजीर के जैसी बन गई है, एक सुअर के जैसी बन गई है। मेरा दिल फटने तैयार हो गया, मेरा कलेजा फटने तैयार हो गया। ऐसा लगता था कि कलेजा मेरा मुंह को आ गया है, मेरे पैरों से जमीन खिसक गई, मेरा दिमाग ने काम छोड़ दिया, मेरे दिल ने काम छोड़ दिया। मैं भागता हुआ जा रहा था, इतने में गैब से आवाज आई, ए आने वाले, भागना नहीं है बल्कि पूछ इससे अल्लाह नाराज क्यों हुआ है। ये कहता हिम्मत जुटाई, बड़ी मुश्किल से कब्र तक पहुंचा और मैंने पूछा है साहिब कब्र बता तुझसे अल्लाह क्यों नाराज हुआ है। ये कब्र वाला कहता है मैं दुनिया के अंदर अल्लाह के नाम की झूठी कस्में खाता था और हराम कमाई करता था। आज हमारी कौम के अंदर ये गुनाह भी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। 2 रुपए का माल बेचने के लिए अल्लाह के नाम की झूठी कसम खा जाता है। मेरी कौम के लोगों थोड़ा कमाओ, हलाल कमाओ, अल्लाह हलाल देगा, थोड़ा देगा, अल्लाह उसी में बरकतें फरमा देगा। और अल्लाह की अगर थोड़े में बरकत हो गई तो वही बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरी कौम के लोगों हराम माल की तरफ अपने हाथ मत बढ़ाओ। जब क़यामत का दिन आएगा, हराम माल खाने वाला उस क़यामत के मैदान में पहुंचेगा तो मेरे प्यारे इसके पेट से एक आग उठेगी जो इतनी ऊंची होगी कि अव्वलीन और आखिरीन तमाम देख लेंगे और पहचान जाएंगे ये वो आदमी है जो दुनिया में हराम माल खाता था। ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के नाम की झूठी कस्में खाने वालों को क़यामत के दिन अल्लाह हुक्म देगा इन तमाम को जहन्नम में दाखिल कर दो, इन तमाम को जहन्नम में भेज दो। ऐ मेरी कौम के लोगों, उस वक्त में तुम्हारा कौन साथ देगा, उस वक्त में तुम्हारी कौन हिमायत करेगा, उस वक्त में तुम्हारी कौन हमदर्दी करेगा। इन बुरे अमाल से सच्ची तौबा करो और मेरे प्यारे अपने आप को सच्चा और अच्छा इंसान बना लो। मेरे प्यारे ये कहता है मैं चौथी कब्र पे गया और मैंने जब कब्र खोदी तो एक बिल्कुल अजीब मंजर था जो पहली कब्रों से बिल्कुल अलग था। मैंने क्या देखा कि आदमी की जबान मुंह के बजाय
बजाय उसकी गुद्दी में को निकली हुई है और उसके सर और पूरे बदन में आग की कीलें ठुकी हुई है, हाथ और पैरों में आग की बेड़ियां और हथकड़ियां लगी हुई हैं। मेरा दिल फट गया, मैं भागना शुरू हो गया, लेकिन फिर आवाज आ गई, भागना नहीं है बल्कि पूछ, इससे अल्लाह नाराज क्यों हुआ है। कहता हिम्मत जुटाई और कब्र पे पहुंचा, और जब कब्र पे पहुंचा तो मैंने देखा, मैंने पूछा कि बता तुझसे अल्लाह नाराज क्यों हुआ है। तो ये कहता है मुझसे अल्लाह इसलिए नाराज हुआ है, मैं दुनिया में लोगों को आपस में लड़ाता था, यानी गीबत करता था, चुगली करता था। ये गुनाह भी हमारी कौम के अंदर आम होता चला जा रहा है। अगर कोई छोटे सी नेतिया बन गई है, कोई नेता की कुतिया बन गई है, तो वो मेरे प्यारे कभी इसकी उससे और कभी उसकी उससे, और दोनों को लड़ा के थाने में जाकर फैसला कराता है। अपना फैसला अगर बनाना है तो इन नेताओं को मत बनाओ, बल्कि आले रसूल को बनाओ, उलमाए किराम को बनाओ। ये तुम्हारा फैसला करेंगे कुरान के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक। हमारा दीन दीन इस्लाम है, और इंशाअल्लाह इंसाफ करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाया करता है। जो फरमा रहे हैं उलमाए किराम, मौलाना अवैस साहब, तवज्जो है, नींद आ गई हजरत को, थोड़ी सी थके हुए हैं हजरत, 11वीं का महीना चल रहा है, और 2-4 मिनट की और बात, तवज्जो कीजिए, थोड़ा सा साथ दे दीजिए, सुभान अल्लाह कह दीजिए। वैसे मैं ज़्यादा इस बात का आदी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं ही चाहता हूँ, मैं उलमा तो इनकी नवाजिश है, इनका करम है कि ये जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, वरना तो ये तो हमसे बड़े बड़ों के उस्तातिज़ा हैं। हज़रत मौलाना शब्बीर साहब, हज़रत मौलाना लियाकत साहब उस्ताजुल असातिज़ा हैं, इनके शागिर्द न जाने हम जैसे कितने हैं। अल्लाह हज़रत को, इन सबको, इन तमाम उलमाए कराम को जो भी दीन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह इनको इनकी खिदमत का बेहतरीन दुनिया और आखिरत में सिला अता फरमाए, और इनकी दुआएं लेते रहे। मेरे प्यारे ये कहता है, मैं जब मेरे प्यारे कहता है चौथी कब्र पर आया तो मैंने एक अजीब मंजर देखा, एक हैरत में डालने वाला मेरे प्यारे मंजर देखा। ये कहता है मैंने जब देखा मुर्दा आग की लपेट में है, मुर्दा आग में है और मुर्दा तड़प रहा है, भयानक आग में जल रहा है मुर्दा। मेरे प्यारे कहा मुझसे हिम्मत ना हुई, मैं भाग छूटा। गैबी निदा आती है कि इससे पूछ के अल्लाह क्यों नाराज हुआ है और क्यों इस पर ये अजाब हो रहा है। मेरे प्यारे ये कहता मैंने हिम्मत की और कब्र के पास आके खड़ा हो गया, और होने के बाद मेरे प्यारे ये कहता मैंने पूछा ये बता अल्लाह तुझसे क्यों नाराज हुआ है। ये कहता है साहिबे कब्र, मैं दुनिया में बेनमाजी था, मैं दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता था, यानी अगर नमाज को पढ़ता भी था तो उसको वक्त गुजार के पढ़ता था। मेरे प्यारे नमाज छोड़ना तो गुनाह है ही है, लेकिन वक्त को गुजार कर पढ़ना ये भी गुनाह है। ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरे प्यारे देखो तो सही, नमाज छोड़ने की वजह से ये आदमी अनहा जहन्नम की आग में डाल दिया गया, दोज़ख की आग में डाल दिया गया। आज तुम्हारे पैर में ठोकर लग जाए तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तुम्हारी दाढ़ में दर्द हो जाए तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, पथरी का दर्द हो जाए आदमी डॉक्टर साहब के पास जाके कहता है डॉक्टर साहब को इंजेक्शन लगा दीजिए। आप मेरे प्यारे यहाँ इंजेक्शन लगवा सकते हो, तुम मेरे प्यारे यहाँ दवा ले सकते हो, लेकिन क़यामत के दिन और तुम्हारी कब्र में तुम्हें कोई दवाई नहीं मिले।